हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों को का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशी पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जब हमारा चाल चलन यहोवा परमेश्वर को भाता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग अपने चाल चलन से पहचाने जाते हैं। यानी कि जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखते हैं तो हम उनको कैसे पहचानते हैं कि देखो ये फलाना एक्टर है, ये ऐसे कामों को करता है। जो नेगेटिव रोल करता है उसे हम नेगेटिव रोल के द्वारा जानते हैं, जो अच्छे रोल करता है हम उसे अच्छे रोल के द्वारा जानते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है तो हम अपने अच्छे कैरेक्टर के द्वारा जाने जाते हैं, या अगर हमारा चाल चलन गलत होता है तो लोग हमारे गलत चाल चलन को देखकर हमारे बारे में जानते हैं। तो आज हम बाइबल के वचन के द्वारा यही जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा कैरेक्टर लोगों के नज़र में कैसा हो, और परमेश्वर भी हमें किस कैरेक्टर में देखना पसंद करता है। हमारा चरित्र परमेश्वर की नज़रों में कैसा होना चाहिए, ताकि जो परमेश्वर ने अपनी आशीषें, अपनी ब्लेसिंग, अपने बड़े बड़े चमत्कारों को हमारे लिए उसने रखा है, वो हम अपने लाइफ में उन्हें पा सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। आमीन, हालेलुया। आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि वचन कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। यानी कि जब हमारा चरित्र परमेश्वर को भावता है, यहोवा को भावता है, तो वो हमारे सारे कामों को सफल करता है। यहाँ तक कि वो हमारे उन शत्रुओं के साथ भी मेल मिलाप कराता है, जो कई बार हमारे जान के दुश्मन भी होते हैं, कई बार हमारे बिजनेस के दुश्मन भी होते हैं, कई बार हमारी प्रॉपर्टी के दुश्मन भी होते हैं। तो परमेश्वर ने कहा अपने वचन के द्वारा कि जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगता है तो वो हमारे सारे कामों पर हमें आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब हम अपने हाथ की कमाई को खाएंगे तो वो ब्लेस होगी, आशीषित होगी। और जब हमारा चाल चलन परमेश्वर की नज़रों में अच्छा होगा तो वो हमारे हाथ की कमाई पर भी आशीष देगा। हमारे कामों पर, जितने कामों में हम हाथ लगाएंगे, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें उन सभी कामों में आशीष देगा। और वो कब देगा? जब हमारा चाल चलन उसको भाएगा, हमारा चाल चलन उसकी नज़रों में उत्तम होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शराब पीता है या बहुत हुड़दंग मचाता है, तो यदि आपको उसके घर का एड्रेस किसी को देना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि वो शराबी वहाँ रहता है, वो हुड़दंग मचाने वाला वो उस फलानी जगह पर रहता है। तो वो अपने उस चाल चलन से जाना जा रहा है, क्योंकि उसका चरित्र कैसा है? गलत है। वो बहुत शराब पीता है, बहुत हुड़दंग मचाता है, लड़ाई झगड़े करता है। तो उसके चरित्र को देखकर लोग जान जाते हैं कि वो कैसा है, और उसी के चाल चलन को हम लोगों को बताते हैं कि उसका चाल चलन ऐसा है। और जब आपसे कोई उसके घर का एड्रेस पूछता है तो आप वही कहते हैं, सीधा आप बता देते हैं कि वो वहाँ रहता है, क्योंकि वो फेमस है, वो लोग उसे जानते हैं, क्योंकि वो बहुत झगड़ा करने वाला इंसान है, झगड़ालू इंसान है, बहुत शराब पीने वाला, नशे करने वाला, गलत कामों में रहने वाला व्यक्ति है। तो आप उसके एड्रेस को बिल्कुल जल्दी से बता देंगे और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन में भी हमारा चाल चलन ऐसा ही होना चाहिए, ताकि जब कोई हमारे बारे में पूछे तो लोग फटाफट से ये बता दें कि जिस मसीह व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उसका घर यहाँ पर है, वो इस जगह पर रहता है, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान है, बहुत पवित्रताई में चलने वाला इंसान है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो प्रेम करने वाला इंसान है, वो लोगों की हेल्प करने वाला, मदद करने वाला इंसान है।
वो इसीलिए कहेंगे क्योंकि आप अपने चरित्र से पहचाने जा रहे हैं। जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के फ्रूट्स होंगे, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के फल होंगे, तो लोग आपके उन फलों को देखकर जानेंगे। लोगों को ये पता रहेगा कि हाँ, ये एक मसीह व्यक्ति है, ये परमेश्वर के कामों को करने वाला व्यक्ति है, ये सबसे मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति है, ये अंधे, भिखारी, लंगड़ों, टूंडों की हेल्प करने वाला व्यक्ति है, ये उन लाचारों की सहायता मदद करता है जिनको कोई देखने वाला नहीं होता। आप ऐसे चरित्र से जाने जाएंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो हृदय है वो भी बहुत नम्र है। परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए दया भरी हुई है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसा उसका चरित्र है वैसा ही हमारा भी चरित्र हो, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि जैसा बाप है वैसा ही उसके बच्चे हों। जैसे मैं हूँ ऐसे ही मेरी संतानें हों। आप लोग भी यही चाहते होंगे कि आप लोग जैसे हैं ऐसे ही आपके बच्चे हों। जितना अच्छा आपका चरित्र है उतना ही अच्छा आपके बच्चों का चरित्र भी होना चाहिए। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे नशे करे, पाप करे, व्यभिचार करे, गलत संगतियों में रहे, यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा करे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें नहीं चाहेगा। तो जब हम अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच सकते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचता होगा। और जब हम उसके अनुसार चलते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, तो वो हमारे कामों में हमें आशीष देता है, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। वो हमारे चरित्र को देखता है कि हमारा चरित्र कैसा है, और उस चरित्र के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष देता है। जब परमेश्वर स्वर्ग में बैठा ये देखता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा लोगों की हेल्प करता है, नशों से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है, व्यभिचार से दूर रहता है, गलत संगतियों से दूर रहता है, किसी के विरुद्ध कोई युक्ति नहीं बनाता, ये लोगों की सहायता मदद करता है, इसका हृदय नम्र है, दीन है, तो परमेश्वर को कितना अच्छा लगता है कि हाँ देखो। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो नशे करते हैं, पाप करते हैं, गलत कामों को करते हैं, तो उनसे परमेश्वर का हृदय कितना दुखी होता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे व्यक्ति के 100 दुश्मन और पैदा हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो व्यक्ति झगड़ालू होता है, नशेड़ी होता है, पाप करने वाला होता है, उसके बहुत दुश्मन होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसकी सहायता कोई नहीं करता, क्योंकि जब उसकी सहायता परमेश्वर ही नहीं कर रहा तो इंसान उसकी सहायता कैसे कर सकता है। लेकिन जिन लोगों की सहायता परमेश्वर करता है उनकी सहायता हमेशा लोग भी करते हैं। जो लोग नम्र और दीन होते हैं उनकी हेल्प उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, उनके गांव वाले, उनके अगल बगल के लोग भी करते हैं। लेकिन जो झगड़ालू व्यक्ति होगा, पियक्कड़ होगा, नशेड़ी होगा, क्या उसकी कोई हेल्प कर सकता है? क्या उसकी कोई मदद करता है? क्यों नहीं करते? वो इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि ये दंगा करने वाला व्यक्ति है, इससे कौन दुश्मनी मोल लेगा। तो इसीलिए लोग उनकी हेल्प नहीं करते, उनके लिए आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपने चरित्र से जाने गए हैं, वो अपने चाल चलन से जाने गए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपना चाल चलन परमेश्वर की नज़रों में कैसा रखना चाहिए? एकदम नीट एंड क्लीन, पाक एंड पवित्र, ताकि स्वर्ग में बैठा हमारा बाप, हमारा परमेश्वर ये कहे कि ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी जो मेरी आज्ञाओं को मानती है। मैंने कहा कि पाप नहीं करना तो उसने नहीं किया, चाहे वो किसी भी तरह का पाप क्यों ना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशे करना हो, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू पीना हो, या अन्य प्रकार के कोई भी नशे हों, नहीं करने। परमेश्वर ने कहा तुम अपने मुँह से गाली भी नहीं देना। जब परमेश्वर देखता है कि इसने मेरी एक छोटी सी छोटी बात को माना, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को इसने माना है, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है, आशीष करता है आपको बहुत आनंदित करता है परमेश्वर, क्योंकि वो आपके कामों को ब्लेस करता है, आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। तो अपने चरित्र को ना परमेश्वर की नज़रों में भावता रखें, ताकि परमेश्वर आपके हर एक शत्रुओं से आपका मेल कराए, और ख़ास तौर पर परमेश्वर अपने कामों को आप पे प्रकट करे। परमेश्वर क्या फल, आत्मा के फल, आत्मिक फल आपके अंदर हों, और आप लोगों को देखकर और भी लोग परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करें। इससे परमेश्वर आपसे भी खुश होता है और आपकी पीढ़ियों तक के लोगों को परमेश्वर खुश करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें आनंदित करता है। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को और आशीष को और बरकत को लाएगा। और जितने लोग आज अपने मन को साफ कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नज़रों में भावता हुआ अपने आप को बना रहे हैं, अपने हृदय को जांच रहे हैं कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या आपके अंदर गलत है, आप अपने हृदय से उन चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को इसीलिए आप पे प्रकट किया ताकि आप अपनी गलतियों को जान सकें। आप जान सकें कि क्या आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं, और अपने आप को उस गलती से बाहर लेकर आएँ, पश्चाताप करें, तौबा करें, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपके ऊपर दया करेगा और आपके उन सभी शत्रुओं से आपको विश्राम देगा जो आपसे बार बार लड़ने के लिए आते हैं, झगड़ने के लिए आते हैं, आप पर दोष लगाते हैं। तो परमेश्वर आपके शत्रुओं से भी आपका मेल कराएगा, लेकिन वो जब भी होगा जब आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और ख़ास तौर पे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रार्थनाओं में रहेंगे, पवित्रताई वाला जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा, आपके सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करेगा और परमेश्वर आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, तो उसके लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हम परमेश्वर के फलों को अपने अंदर लेकर आएंगे और हम और भी रूहों को बचाएंगे ताकि जैसे हम बचे और भी लोग परमेश्वर में आएँ, परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को टच करे, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे प्रभु, और इनके हृदय से हर एक प्रकार की बुराई को, गलती को, पाप को मेरे पिता तू दूर कर मेरे प्रभु। इनके हृदय को साफ कर मेरे खुदावन, ताकि तेरी राहों पर चलने वाले बनने पाए। इनका चाल चलन तुझे भावता हुआ लगे मेरे प्रभु, और तू इनके सारे शत्रुओं से इनका मेल करा मेरे पिता। हर वो काम तो इनके जीवन में पूरा कर मेरे प्रभु जो इनकी गलतियों की वजह से रुके हुए हैं मेरे पिता। उन सभी कामों पर तू इन्हें आशीष दे, इनकी जॉब में आशीष दे, मैरिज लाइफ में आशीष दे मेरे प्रभु, बरकत दे, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस प्रार्थना विनती को सुनने वाले एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। तेरा आत्मा छुए मेरे पिता परमेश्वर। हर वो काम जो शैतान ने इनके जीवन में होने से रोका है वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज़ जो ये लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि हो, तो मेरे पिता परमेश्वर, जब तुझे इनका चाल चलन भावता हुआ लगे तो इनके जीवन में तो उन सभी कामों को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग पवित्रताई में चलने का सोच रहे हैं और मन बना रहे हैं कि हम पवित्रताई में चलेंगे, उन सभी लोगों के जीवन में आशीष बरकत को लेकर आए मेरे प्रभु परमेश्वर, और इन लोगों के जीवन में काम करें और बहुतायत का काम करें। इनके सभी कामों को आप पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। जितने कामों में ये हाथ लगाएं उन सभी पर तो उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इसी घड़ी मेरे खुदावन जितने बीमार हैं मेरे प्रभु, वो इस प्रार्थना को सुने और चंगे हो जाएं। हर प्रकार का बीमारी का आत्मा उनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की अंधकार की ताकतें जो बीमारी के रूप में, शैतान के रूप में, शत्रु के रूप में इनके जीवन में काम कर रही हैं, वो सभी इसी घड़ी यीशु के नाम में जल जाए। मैं होली गोस्ट की फायर को इनके ऊपर रिलीज करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरी अंदे लिखो, रबा शंदो न मारो सखोरी अंदे लिखे रे बेशे खेरी अंदे री शंदाना न मारा सखेरी अंदे लिखो, रबा शंदो न मारो सखोरी अंदे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका पाक पवित्र लोग एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ मेरे पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ पूरे छुटकारे के लिए, आशीष बरकत देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके हर एक बंद कामों को खोलने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को आपने सुना,
उत्तर आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाले नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा और आप लोगों का चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ लगेगा और परमेश्वर आपके सभी कामों को पूर्ण करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।